Hello everyone, welcome my channel. Today I start 12th class economics chapter 1 और आज हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है उसका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज इस वीडियो में कवर करेंगे। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम यानी टू सेक्टर इकोनॉमी। ये हमारा 3 सेक्टर इकोनॉमी में भी होता है, 4 में भी होता है, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसमें ये बाउंड है कि हमें ये जो चैप्टर पढ़ना है वो 2 सेक्टर इकोनॉमी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है। इसलिए आई होप, मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या होता है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी ऐसा फ्लो जो हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ जाता है। जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है वो फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाता है। फैक्टर सर्विसेज में वो सर्विसेज देता है अपनी लैंड की, लेबर की, कैपिटल की और एंटरप्रेन्योर की। और बदले में जो फर्म होती है वो हाउस होल्ड सेक्टर को उसकी जो फैक्टर सर्विसेज है उसके बदले में रिवार्ड देती है, यानी लैंड के बदले में वो उसको रेंट देती है, लेबर के बदले में वो उसको सैलरी या वेजेस देती है और कैपिटल के बदले में वो उसको इंटरेस्ट पे करती है। और एंटरप्रेन्योर जो स्किल्स होती हैं उसको क्या मिलता है, प्रॉफिट होता है। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है कि ये जो सर्कुलर में यानी एक सर्कुलर में होता रहता है, इसे बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें 2 सेक्टर होते हैं, एक हमारा हाउस होल्ड होता है और एक हमारी फर्म होती है। सबसे पहले कोई भी फर्म होती है उसको प्रोडक्शन करने के लिए कोई ना कोई फैक्टर है वो चाहिएगा, या तो उसको लैंड चाहिएगी तो लेबर भी चाहिएगी, फिर उस पर लगाने के लिए पूंजी भी चाहिएगी और फिर वहाँ रख रखाव देखभाल के लिए एंटरप्रेन्योर भी चाहिएगा। इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए हम इसकी जो डेफिनेशन वो पढ़ेंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये जो सर्कुलर फ्लो है इनकम का, वो रेफ़र करता है टू दी साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, यानी इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, यानी जो प्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो उसमें क्या होता है कि इनकम का साइकिल क्या होता है, फर्म से हाउस होल्ड की तरफ होता है और फिर जो फर्म होती है वो इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। हम अगेन समझेंगे, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो क्या है, एक प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम की जनरेशन है और इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है यानी जो इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमंग दी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन और की तरफ होता है। एंड फाइनली इट्स सर्कुलर फ्रॉम हाउस होल्ड टू दी प्रोडक्शन यूनिट इन दी फॉर्म ऑफ कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दीज यूनिट्स। आपको इससे कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। इसको हम यहाँ से करेंगे कि जो प्रोडक्शन फेज़ क्या होती है, इनकम फेज़ क्या होती है और एक्सपेंडिचर फेज़ क्या होती है। ये हमारी सर्कुलर फ्लो में 3 फेजेस होती हैं, यानी जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसको हम जनरेशन फेज़ भी बोलते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो फर्म होती है वो प्रोडक्शन करती है, फर्म क्या करती है, प्रोडक्शन करती है और उसको बोलते हैं जनरेशन फेज़, यानी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज वो बनाती है और वो किसकी सहायता से बनाती है, लैंड, लेबर, कैपिटल, यानी हाउस होल्ड की हेल्प लेके कुछ प्रोडक्शन करती है। फिर यहाँ से फर्म की तरफ से क्या होता है,
जो हाउस होल्ड सेक्टर होता है उसको इनकम मिलती है, यानी लैंड के बदले में कैपिटल मिलती है, लैंड के बदले में रेंट मिलता है, लेबर को एंड वेजी सैलरी मिलती हैं, ये सब मिलते हैं। तो इनकम फर्म से इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन होता है हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, जिसको बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और थर्ड होती है, फिर ये जो इनकम होती है ये जो हाउस होल्ड के पास आ गई तो ये क्या करेगी, अब इस इनकम को एक्सपेंडिचर करेगी, जिसको बोलते हैं डिस्पोजिशन फेज। और ये फिर किसके पास करेगी, फर्म के पास। जो हाउस होल्ड है वो अपनी इनकम को क्या करेगा, फर्म को से गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करेगा, जिससे वापस से फ्लो क्या होएगा, फर्म की तरफ जाएगा। यानी ये जो सर्कुलर फ्लो है वो क्या रहेगा, एक हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ, फर्म से हाउस होल्ड सेक्टर की तरफ, क्या फिर हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ क्या होता रहेगा। नेक्स्ट है, आपको ये समझ में आ गया, जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है रेफर टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस में इनकम का जनरेशन होता है। यानी हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं, ताकि हम कुछ ना कुछ गुड सर्विसेज बनाएं, और गुड सर्विसेज बनेंगी तो क्या होएगा, लोगों के पास पहुंचेगी और लोग उस पर अपनी इनकम क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इट्स, फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में होएगा। यानी ये जो इनकम है इसका जनरेशन होएगा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, यानी जो लैंड लेबर कैपिटल उनको उनके बदले में रिवार्ड मिलेगा। फाइनली फिर इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द प्रोडक्शन यूनिट। और फिर लास्ट में क्या होएगा, जो हाउस होल्ड सेक्टर है उसके पास जब इनकम जाएगी तो वो उस इनकम को क्या करेगा, गुड्स और सर्विसेज पे स्पेंड करेगा, और जिसको बोल देंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय दिस यूनिट। ये आपको इतना समझ में आ गया। उसके बाद है इसकी कुछ अजम्पशन है, जो सर्कुलर फ्लो है उसकी कुछ अजम्पशन है। फर्स्ट अजम्पशन है कि इसमें ओनली 2 सेक्टर को हम लेते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर। फिर थर्ड है, हाउस होल्ड सेक्टर है वो अपनी फैक्टर सर्विसेज है वो फर्म की तरफ क्या करता है, सप्लाई करता है, और फर्म उन फैक्टर सर्विसेज को हायर करती है ओनली हाउस होल्ड सेक्टर से। थर्ड है, फर्म प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो फर्म है वो गुड्स सर्विसेज बनाती है हाउस होल्ड की सहायता से, और जितना भी उसका प्रोडक्ट होता है गुड्स और सर्विसेज वो सारी किसको बेच देती है, हाउस होल्ड सेक्टर को। फोर्थ है, हाउस होल्ड रिसीव फैक्टर इनकम, जो हाउस होल्ड सेक्टर है वो फैक्टर इनकम रिसीव करता है जो उसने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं फर्म को, एंड स्पेंड द एंटायर अमाउंट ऑफ कंजप्शन, और वो कुछ भी सेव नहीं करता, जितनी उसकी इनकम आई सारी की सारी गुड्स एंड सर्विसेज पे स्पेंड कर देता है। इसलिए जो फिफ्थ अजम्पशन है कि देयर इज़ नो सेविंग इन दी इकोनॉमी, इकोनॉमी में कोई भी सेविंग नहीं होती है। ये हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का क्या है, फाइनली डायग्राम है। इसमें स्टार्टिंग में क्या हुआ है, इसमें जो हाउस होल्ड है वो क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। कौन सी फैक्टर सर्विसेज देता है, लैंड लेबर कैपिटल। यानी स्टार्टिंग में फ्लो कहाँ से होता है, हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म की तरफ होता है। फिर फर्म क्या करती है, ये लैंड लेबर कैपिटल इनके बदले में फैक्टर पेमेंट देती है। फैक्टर पेमेंट देगी तो हाउस होल्ड के पास क्या आएगी, इनकम आएगी, और जब इनकम आएगी तो उस इनकम को जो हाउस होल्ड सेक्टर वो सेव नहीं करता है, उसको गुड्स एंड सर्विसेज पे क्या कर देता है, एक्सपेंडिचर कर देता है। और फिर ये फर्म्स क्या करती है, जो उसने एक्सपेंडिचर किया है उसके बदले में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। यानी फर्स्ट क्या होता है, फर्म से हाउस होल्ड से फर्म की तरफ फैक्टर सर्विसेज होती हैं। सेकंड क्या होती है, फैक्टर पेमेंट, यानी
इनकम आती है। फिर ये इनकम को क्या करता है, एक्सपेंडिचर करता है। थर्ड, एक्सपेंडिचर करता है अपनी इनकम को, और फिर ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है फर्म। यानी जो फर्स्ट और फोर है ये क्या है, फिजिकल फ्लो है। ये फर्स्ट एंड फोर्थ वाला फिजिकल फ्लो है, और सेकंड और थर्ड वाला क्या है, मनी फ्लो है। इससे हमारा फिजिकली रियल फ्लो और मनी फ्लो का भी हमें पता चलता है कि हमारे रियल फ्लो और मनी फ्लो कौन से हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। आगे मोर वीडियो को आप मेरी वीडियो को प्रमोट करते हैं तो मैं आगे 12th क्लास से रिलेटेड और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेके आऊँगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।